नमस्कार साथियों, जय निषाद राज, जय महर्षि कश्यप। साथियों, 17 दिसंबर को जो रैली हुई थी रमाबाई मैदान में लखनऊ में, और ये कहकर बुलाया गया था कि सरकार बनाओ, अधिकार पाओ, रैली में आओ, आरक्षण की सौगात पाओ। साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश से विभिन्न संगठनों में जो लोग काम कर रहे थे, सब लोगों ने एक बार बड़ी आशा और विश्वास के साथ में निषाद पार्टी के आह्वान पे, डॉक्टर संजय निषाद जी के आह्वान पे गांव-गांव, नगर-नगर, गली-गली जा करके लोगों में ये संदेश पहुंचाया कि हो सकता है केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है और हो सकता है इस बार हमारे बहुत पुराने और बहुत ही अहम इस मुद्दे आरक्षण की घोषणा हो जाए, मझवार आरक्षण लागू हो जाए, मझवार सर्टिफिकेट जारी हो जाए। इसमें करना कुछ नहीं, किसी संसद या विधायक, लोकसभा या राज्यसभा की किसी भी सदन से पास नहीं होना है। सिर्फ ओबीसी से नाम हटाकर, जैसा कि 1992 से पहले था, और पिछड़ी में ओबीसी पिछड़ी से नाम हटा करके और मझवार में हमारी जातियों को अंकित कर देना है, बस इतना ही करना है। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि हमारे समाज के ही बहुत सारे लोग आरक्षण मुद्दे पे ही अभी तक गुमराह हुए पड़े हैं। जो लोग शायद ऐसे कह सकते हैं अशिक्षित हैं, जिन लोगों को उसका लाभ और आरक्षण का मतलब ही नहीं पता है। कई लोग पढ़े लिखे लोग भी कई बार बहुत बेहूदी बातें कर जाते हैं आरक्षण को लेकर के कि हमें अब चमार बनना है। तो साथियों, ना हमें चमार बनना है, ना हमारा धर्म परिवर्तन होगा, हमें मझवार बनना है। अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि क्या आपके पुरखे, आपके दादा, आपके महापुरुष क्या नाव नहीं चलाते थे? अगर चलाते थे, चाहे वो सिंघाड़े की खेती करते रहे हो, चाहे वो मछली मत्स्य पालन का काम करते रहे हो, चाहे शिकारी रहे हो, चाहे किसी घाट से इस पार से उस पार उतारते रहे हो, सबका काम, चाहे वो व्यापारियों का माल एक प्रदेश से, एक देश से दूसरे देश तक ले जाया करते थे, तो वही समाज आज मझवार है और हमें उसका लाभ आरक्षण मझवार में वो लाभ मिलेगा जो अनुसूचित के लोगों को मिलता है। देखिए, वर्ण व्यवस्था में सबसे ज्यादा गंदे काम चमार भाई से और वाल्मीकि, जिन्हें जमादार कहा जाता है, उनसे करवाया गया। लेकिन सुविधाएं जो कोरी जाति के हैं, जो हमारे राष्ट्रपति है, उनकी जाति को भी मिलती है। कहीं भी कोरी अछूत नहीं है, ना कोई गंदे कार्य किए हैं कोरी ने। लेकिन और वाल्मीकि समाज, जमादार समाज से गंदा तक उठवाया गया, चमारों से मरा हुआ मांस खाने को मजबूर किया गया और मरे हुए जानवर उठवाए गए, गोबर के अनाज खिलाए गए। लेकिन जो कोरी और पासवान या धोबी, ये लोग कभी अछूत नहीं रहे। इनकी दीनहीन अवस्था को देखते हुए इन्हें भी उसका लाभ दिया गया। उसी तरह मझवार को भी ये लाभ दिया गया। लेकिन 1990 के बाद में जब सपा और बसपा वर्चस्व में आने लगी, ये पार्टियां आई, तो बहुजनों के नाम पे हमारे लोग ही बसपा को सपोर्ट किए और पिछड़ों के नाम पर हमारे लोग ही सपा को सपोर्ट किए। और 1994 में बेगम हजरत महल पार्क में एक बहुत बड़ी रैली बुलाई गई थी निषाद समाज की, जिस रैली का मुख्य उद्देश्य था, और बेगम हजरत महल पार्क भर गया था निषादों से, जिसकी अगुवाई कर रहे थे वर्तमान में नेता बाबू मनोहर लाल जी। वहां पे 3 मांगे रखी गई थी। एक मांग थी आरक्षण मुद्दे, मझवार का हल, और दूसरा मुद्दा था हमारे समाज को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व, यानी टिकट, 25 टिकट की मांग की गई थी। और तीसरा था वीरांगना फूलन देवी की रिहाई और मुद्दे, उनके मुकदमे वापसी।
उसमें वीरांगना फूलन देवी जी की रिहाई हुई, मुकदमे वापसी हुए और सपा सरकार में ही जब मुलायम सिंह मझवार आरक्षण के मसौदा को लेकर के जब दिल्ली पहुंचे तो उस समय मान्यवर काशीराम साहब जी ने बहुत पहले से पिछड़ों का मंडल कमीशन आयोग लागू कराने के लिए 240 जनसभाएं करके दिल्ली को घेर लिया था, तब मंडल आयोग लागू हुआ था। उन लोगों ने बड़ी चालाकी से हमारे जातियों को पिछड़ी में ढकेल दिया और अनुसूचित का लाभ मान्यवर काशीराम साहब जी के जाति, उसमें वीरांगना फूलन देवी जी की रिहाई हुई, मुकदमे वापसी हुए और सपा सरकार में ही जब मुलायम सिंह मझवार आरक्षण के मसौदा को लेकर के जब दिल्ली पहुंचे तो उस समय मान्यवर काशीराम साहब जी ने बहुत पहले से पिछड़ों का मंडल कमीशन आयोग लागू कराने के लिए 240 जनसभाएं करके दिल्ली को घेर लिया था, तब मंडल आयोग लागू हुआ था। उन लोगों ने बड़ी चालाकी से हमारे जातियों को पिछड़ी में ढकेल दिया और अनुसूचित का लाभ मान्यवर काशीराम साहब जी के जाति के लोग लेते रहे, अभी तक ले रहे हैं। अब बसपा तो कभी नहीं चाहेगी कि मझवारों को उनका हक मिले। उस समय मुलायम सिंह जी की मजबूरी थी कि सपा बसपा की गठबंधन में सरकार थी, अगर ये मझवार आरक्षण लागू करते तो इनकी सरकार गिरा दी जाती। डर के मारे मुलायम सिंह जी चाहकर भी मझवार आरक्षण को परिभाषित या लागू नहीं कर पाए। उनके आए सुपुत्र अखिलेश यादव, जब उनकी सरकार बनी 2012 से 2017 तक, तो उनको लगा था कि वो सवर्ण हो गए हैं, नए सवर्ण अपने आप को मानने लगे थे, सवर्ण में शादी कर लिए थे। उन बहुत डरते डरते कच्चे मन से दिए और मिला नहीं, हाई कोर्ट में जाके अटक गया। योगी जी कहा करते थे निषादों को आरक्षण दे देना चाहिए, कई सारे वीडियो, कई सारे एविडेंस उनके मौजूद है, तो बड़ी उम्मीद थी कि हो सकता है योगी जी ये आरक्षण लागू कर दे। लेकिन हुआ क्या, योगी जी चाहते हैं कि मैं निषादों पे मेरी राजनीति रही है, 5 बार मैं सांसद रहा गोरखपुर का, तो निषादों का नेता मैं ही रहूं। अब डॉक्टर संजय से बहुत जलन है योगी जी को। अगर डॉक्टर संजय भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले जाते हैं तो हो सकता है मरता क्या न करता योगी जी मछुआ आरक्षण मझवार को लागू कर दे। योगी जी चाहते हैं कि इसका श्रेय डॉक्टर संजय को न जाए, क्योंकि पूर्वांचल के नेता योगी जी खुद को मानते हैं और डॉक्टर संजय से 36 का आंकड़ा रखते हैं अंदर की। ये सूत्रों से मिली खबर की जानकारी मैं दे रहा हूं। आज समाज 17 तारीख की रैली से नाराज है तो सिर्फ डॉक्टर संजय से नाराज है। सवाल उन बेईमानों से भी पूछना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और राज्य मंत्री बने हुए हैं। उस मंच पे जयप्रकाश निषाद मंत्री, रुद्रपुर के जयप्रकाश निषाद चौरी चौरा राज्य मंत्री बीजेपी के मंच पे मौजूद थे। साध्वी डॉक्टर संजय जी का बयान तो आया कि समाज नाराज है और समाज गुस्से में है, समाज परिवर्तन कर देगा। जिस तरह से ये समाज सपा बसपा और कांग्रेस की बटन छूना बंद कर दिया और सपा बसपा कांग्रेस खत्म हो गई, उसी तरह अब बीजेपी इस समाज के साथ छलावा कर रही है तो बीजेपी का भी बटन छूना बंद कर देगा। समाज सीधे सीधे नारा लगा रहा है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। साथियों, अब जो बीजेपी में हमारे समाज के नेता हैं, जितने भी पश्चिम यूपी के कश्यप भाई हैं और पूर्वांचल के और हमारे जितने भी संगीता बलवंत दीदी हैं, रमेश बिंद जी हैं, सांसद जी हैं और जयप्रकाश और साध्वी निरंजन ज्योति जी बुंदेलखंड से है, इन लोगों का भी तो फर्ज बनता है। कौन सा मुंह लेके ये लोग समाज में जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने? ये लोग, इन लोगों ने कोई बयान क्यों नहीं दिया कि समाज मेरा आया था, समाज मेरा गुस्से में है, आरक्षण देना चाहिए, इसका हक बनता है कि नहीं बनता? एक भी स्टेटमेंट इन लोगों का नहीं आया। अब आप लोग खुद समझ लीजिए कि समाज के ये लोग लीडर है या डीलर है। लीडर वो होता है जो समाज के मुद्दों को बोलता है, नेतृत्व करता है और उसको उठाता है, और डीलर वो होता है जो पैसे और कमीशन के चक्कर में सौदेबाजी करता है। अब समझना समाज को है कि कौन लीडर है और कौन डीलर है। साथियों,
मैं बहुत दुखी हुआ था। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे, तमाम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है। वहां पे किस तरह से नारे लगाए गए, किस तरह से कुर्सियां तोड़ी गई, किस तरह से समाज आक्रोशित था, ठगा महसूस कर रहा था, छला गया महसूस कर रहा था। 2-2 दिन पहले से लोग चल के ट्रेन से, बस से धक्का खा खा के पहुंचे थे। अपने पैसे से लोग वहां आए थे, भूखों प्यासों, एक उम्मीद में कि हमारे बच्चों का भविष्य संवर जाएगा अगर आरक्षण लागू हो जाएगा। उस पे कुछ नहीं बोला। और सवाल आप लोग उन लोगों से भी करिए जो समाज के नेता, चाहे पश्चिम के हो जो अपनी समाज की पार्टी बना के घूम रहे हैं, और चाहे पूर्वांचल के हो, वो लोग किस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने जा रहे हैं। समाज के नाम पे, समाज के मुद्दों के नाम पे यूट्यूब चैनलों पे अपने वीडियो डालते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मक्खनदार लच्छेदार भाषण डालते हैं और उसी पार्टी की नौकरी करते हैं आपने थोड़े थोड़े पैसों में। अभी एक लोगों का वीडियो पड़ा था, वो कह रहे थे अगर बीजेपी दे सकती है तो भाई आप दिलाओ ना, आप उसके गठबंधन में गए हो। है? दूसरी पार्टियां भी दे सकती हैं। जिस तरह से हमने इस बार एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाई है, ऐसे ही ताकत समाज दिखाएगा तो गगेले पे टेटुआ पकड़ के ले लेगा। साथियों, हमें एकजुट रहने की जरूरत है और अपने बात और अपने कर्तव्य कायम रहना है। अगर हम लोगों ने, पूरे समाज ने आवाज उठाया है, अब आपकी आवाज नीचे से ऊपर पहुंच चुकी है। हम लोग निषाद समाज के लोग आवाज उठाते थे, धरना प्रदर्शन में पुलिस बल से प्रताड़ित किए गए हमारे कुंवर सिंह निषाद भैया बनारस में, हम लोगों ने वीरांगना फूलन देवी जी की धरती से आवाज बुलंद किया, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। और आज इस नारे को बड़ी बड़ी मीडिया और बड़े बड़े नेता भी बोल रहे हैं कि निषाद समाज नाराज है, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अब हम लोगों को अपने स्टैंड पे कायम रखना है। मैं समाज को ये नहीं कहूंगा कि आप किसे वोट करेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं माननीय विशंबर प्रसाद जी को, कि जो संसद से लेकर के और अभी 17 की रैली के बाद भी उन्होंने अपनी आवाज उठाया है और हमेशा समाज के आरक्षण की बात उठाते रहते हैं। उन्हें मैं किसी पार्टी की वजह से नहीं मानता हूं, मैं समाज की वजह से, समाज के मुद्दों के लिए अपना नेता मानता हूं। मगर फिर भी मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग किसको वोट कीजिएगा। आप लोग चाहे जिसको वोट कीजिएगा, अपने पर्सनल, अपने गांव, अपने क्षेत्र के मुद्दे पे वोट कर दीजिएगा, लोकल नेता को वोट कर दीजिएगा, लेकिन पार्टी के नाम पे वोट करना बंद कर दीजिए आप लोग। ये पार्टी वाले और हमारे समाज के जो दलाल, एक बड़ा नेता निकलता है तो 4 दलाल जाके ठेका ले लेते हैं, हम वोट दिलाएंगे, इनको सबक जरूर सिखाइएगा।